हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने मेरे लास्ट दोनों वीडियोस देखे होंगे इन विच आई टॉट यू अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच डू वी हैव, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने बताया था आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और ज़रूरी क्यों हैं। तो आज कुछ डाउट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़रूरी क्यों हैं। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ ऑल अबाउट speech, parts of speech, how many parts of speech are there, and second जो part है that is about noun. Very first parts of speech is noun, and we all know about noun. हमें सबको पता होता है noun क्या है, ठीक है। लेकिन इस बार जो हमारा ये पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, इसमें इस जो मैंने वीडियो डाला है इन दैट वीडियो कंप्लीट नाउन के जो भी पार्ट्स हैं, लाइक उनका जेंडर, लाइक उनका जो काइंड्स है, काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर्स एंड नंबर्स एंड केस, एवरीथिंग इज़ completed in that video. That's why I mentioned there that in a video, in one complete video. So you will complete noun, all parts of noun in a single video. ठीक है, so parts of speech फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कितने हैं, क्या हैं, क्यों ज़रूरी है। सेकंड वीडियो में बताया हुआ है मैंने नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ टुडे इज़ द थर्ड क्लास अबाउट प्रोनाउन। मैंने पहले बताया है कि प्रोनाउन जो है हमेशा रिप्लेसमेंट है नाउन का, कभी भी ये दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। हमेशा रिमेंबर दिस थिंग दैट नाउन एंड प्रोनाउन इज़ इक्वल टू लड़ाई। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि नाउन जो है प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस कर, लेकिन नाउन रिप्लेस नहीं कर सकता है प्रोनाउन को। नाउन पहले खड़ा होता है, जब नाउन नहीं आता है तो उस दिन नेक्स्ट सीट पे प्रोनाउन बैठ जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। सो यू कैन सी हियर, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउंस। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपने क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से पढ़ा हुआ है, दैट दिस क्या है, ये प्रोनाउन है। माई ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन मैं आज आपका वो वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में, हम बहुत छोटे होते हैं ना, आप लोग बहुत छोटे थे, तो हमें क्या बताया था, एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है कि भाई बेटा दिस, दैट, दीज, दोस प्रोनाउंस हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि होते तो ये प्रोनाउंस है, लेकिन इनके साथ में अगर आपने बगल में नाउन बिठा दिया तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो वही मैं आज सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। तो ये मेरी वीडियो न सिर्फ, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, मेरी ये वीडियो जो है वो क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी ही नहीं है, 9, 10, 11, 12 इवन जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की, वो भी देखो एक बार, ज़रूर आपको इसमें समझ में आएगा और बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, सो प्रोनाउन क्या होता है, जो रिप्लेस करता है नाउन को, रिप्लेस करता है। लाइक मैं रोज़ बार बार बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, राधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राधा इज़ क्लास मॉनिटर, राधा इज़ माई नेबर ऑल्सो। तो राधा 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 3 बार क्यों बोलूँगी मैं, आगे फिर शी यूज़ कर दूँगी, तो इस रिप्लेसमेंट, राधा का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से प्रोनाउन जो वर्ड है ये नाउन का रिप्लेसमेंट है। अभी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, नाउन का रिप्लेसमेंट है। आपको जैसे ही कोई नाउन, अगर सपोज़ मैंने आपको पढ़ा है इंटेरोगेटिव, WHO, ये क्या हो जाता है, हु, ये होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसके साथ में बगल में जो है वो बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, इसके साथ में अगर नाउन है तो तुरंत ही उसको प्रोनाउन बोल दो कि ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो अभी हम आगे करते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ, ये बहुत अच्छे से सबको याद है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट है नाउन का। नाउ मूव फॉरवर्ड, यस। अब जो चीज़ मैंने ये जो टेबल लगाई है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। सब्जेक्ट, प्रोनाउंस, ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होते क्या है पर्सन वो होते हैं जो फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है। लाइक मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं ही बोल रही हूँ ना, और कोई तो नहीं बोलेगा ना। जब आप बोलोगे तो आपके लिए आप क्या होगे, आई होगे ना। तो हमेशा फर्स्ट पर्सन आई ही होता है। ठीक है,
अच्छा, नाउन जो है वो दो तरीके से यूज़ होता है। कैसे? सब्जेक्ट के तरीके से भी यूज़ होता है, आपको मैंने बताया था, और ऑब्जेक्ट के तरीके से भी यूज़ होता है। सेम उसी तरीके से प्रोनाउन भी दो तरीक़ों से यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ होता है वो ये रहे, जो ऑब्जेक्ट के तरीके से होते हैं वो ये रहे। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी एक वर्ड लिया, कोई भी, ये ऑब्जेक्ट के तरीके से ही यूज़ होंगे। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो जानते ही हो आप लोग ना, तो ये सब्जेक्ट में आएंगे। आई सेड गिव इट टू मी। ठीक है, तो अब देखो आई सेड, ठीक है, तो आई वर्ड क्या आया? सब्जेक्ट के तरीके से। मैंने कहा उससे कि इसको मुझे दे दो, गिव इट टू मी। मी कहाँ आया? ऑब्जेक्ट में आया। ही, हिम, शी के साथ में हर, दिस इज़ हर्स। ठीक है, उसका है ये। ठीक है, तो ये वर्ड जो है कभी भी हर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर से कोई स्टार्ट नहीं होगा। शी से, शी सेड टू मी शी वेयर्स ब्लू ड्रेस, तो शी जो है वो सब्जेक्ट में ही आएगा, और जो हर है वो बाद वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट में ही आएगा। ठीक है, अब आता है पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर आप देखोगे हो जाओगे कंफ्यूज कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है क्या कि ये तो होते हैं प्रोनाउंस, ये एडजेक्टिव कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा था जब भी इनके बगल में नाउन आ जाए, बगल में नाउन बैठा हो, तो समझ जाना कि प्रोनाउन की तो है लड़ाई, तो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे मैंने बोला दिस, नो इट इज़ लाइक, हाँ, मैंने कहा माई बुक इज़ लाइंग देयर। मैंने कहा बताओ बेटा माई क्या है? आपने तुरंत क्या कहा? प्रोनाउन। मैं कह दूंगी रॉन्ग, क्योंकि बुक क्या है? बुक है नाउन, और नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं होते। तो जैसे ही कोई कहे कि बुक, जैसे ही बुक दिखाई दे, कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे, तुरंत आगे वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इन पे कंफ्यूज मत होना। जब भी लगे कि मैम हम कैसे जानेंगे कि योर और योर्स में कौन सा या हिज, देखो ये दोनों जगह हिज दिया हुआ है मैम, हम कैसे जानेंगे? सिंपल, हिज बुक लिखा है तो वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हिज दिया है तो फिर ये क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। सो आई होप ये टेबल आगे भी यूज़ होगी। अब बात कर लेते हैं ये एग्जाम्पल की। देखो आई हैव गिवन हियर सम एग्जाम्पल्स। राम इज़ अ डॉक्टर, राम लिव्स इन दिल्ली। राम इज़, यहाँ किसकी बात हो रही है? राम की। राम की जगह किसको यूज़ करते हैं? वी यूज़ ही। तो बार बार हम राम 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 नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? राम इज़ अ डॉक्टर, ही लिव्स इन दिल्ली, ही इज़ माई कज़िन। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट आई लिव इन दिल्ली। अब यहाँ तो राम की बात हो रही है, अब ज़रा मुझे बता दो कि यहाँ किसकी बात हो रही है? आई लिव इन, आई भी प्रोनाउन है। दिल्ली, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली है, बार बार दिल्ली क्यों कह रहे हैं? वाई डोंट वी यूज़ दिस प्रोनाउन? प्रोनाउन है ना हमारे पास में, हम नाउन को बार बार यूज़ नहीं करते हैं। नाउन जो है बहुत नखरेल है, तो हम क्या करते हैं? प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सो प्रोनाउन दिल्ली की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? बताओ ज़रा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मुझे पता है कि सारे बच्चे जो इसको देख रहे होंगे पता होगा कि दिल्ली की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे बच्चों को रिप्लाई भी करूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि दिल्ली को क्या, किससे रिप्लेस करेंगे? किससे रिप्लेस करेंगे? फटाफट बताओगे आप सारे बच्चे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आता है काइंड्स ऑफ। तो प्रोनाउन तो आता है, प्रोनाउन तो हम समझ गए। सो प्रोनाउन के बाद में अब क्या करेंगे हम? अब बात करेंगे हम इसकी, किसकी? अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे काइंड्स की। ठीक है, वाओ कितने काइंड्स होते हैं? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस कौन कौन से? पर्सनल है, पोजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटेरोगेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव। तो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज काइंड्स। ठीक है,
नाउ विल टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड चीज़ आ गई। पर्सनल मतलब होता है कि किसी पर्सन को रिप्लेस करता है, किसी नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस नाउन्स, ये नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। हाँ, ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब ये पूछोगे मैम बाकी नहीं करते हैं, तो आप आगे पढ़ते जाओगे, अपने आप समझ में आएगा कि बाकी नहीं करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं, जिनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। दे रिप्लेस नाउन्स, ठीक है। दे वर्क एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों तरीके से वर्क करते हैं। तो मैंने जो पिछले वाले एक लिस्ट बताई थी, लिस्ट दिखाई थी आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं दे वर्क एज सब्जेक्ट की तरीके से भी और ऑब्जेक्ट के तरीके से भी। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तरीके से हैं। बाकी मैं पूरी एक लिस्ट देती हूँ आपको अभी। आई विल शो यू दैट लिस्ट। आई टोल्ड देम अबाउट पार्टी, ठीक है। आई, और यहाँ पर कौन सा एक और प्रोनाउन है, देम। देखो आई कैसे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के तरीके से। देम कैसे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के तरीके से, ठीक है। शी गेव हिम, शी कैसे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के तरीके से। हिम कैसे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के तरीके से, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट स्टार्टिंग में ही दिखाई थी, एंड आई विल शो दैट लिस्ट अगेन, ठीक है। सो द पर्सनल प्रोनाउंस, क्या वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेस नाउन्स एंड दे ऑल्सो यू कैन यूज देम लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दे कैन बी यूज लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। So I have shown you here two examples of subject and object. That one example, I is used as subject, and she also, them and him are used as object, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तरीके से यूज़ होते हैं। ही इज़ अ लिस्ट। हियर यू कैन सी दैट, देखिए, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। वी है, ये यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के तरीके से। देम यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट के तरीके से। ये सारे वर्ड हैं जो ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज़ किए जाते हैं, एंड ये जो है वो सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। सो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो मैं आपको बता रही थी, बेटा ये ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, अच्छा ये कब यूज़ होते हैं, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तब भी ये बहुत यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, जो इंसान बात कर रहा है, तो बात दो ही लोग करते हैं, या तो आई करता है या वी करता है, और कोई नहीं करता है बात, ठीक है ना। अब आप कहोगे मैम हमें अगर ये कहना है कि शी हैज़, तो बताओ शी जो है वो दूसरा बंदा है ना, कोई तीसरा ही बंदा है जिसके बारे में बात कर रहे हो, जो वहाँ पर शायद है ही नहीं, तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, यानी कि मैं, जिससे आप बात कर रहे हो वो दूसरा बंदा जो आपके सामने है, एंड थर्ड पर्सन वो है जो शायद यहाँ पर है ही नहीं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, वो हमेशा आई या क्या होता है, वी ही होता है। यार हम जा रहे थे, यार मैं ऐसा कर रहा था, ठीक है। सो आई वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड सडनली आई सॉ अ मैन हु वॉज जस्ट डूइंग दैट। तो आई, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। आप बात किससे कर रहे हो, बात किससे कर रहे हो, सामने वाले से कर रहे हो। सामने वाला हमेशा यू ही होता है, कोई और होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा यू ही होगा। इसके बाद में थर्ड पर्सन जो है, जो अभी मौजूद ही नहीं है, वो ये सब होंगे। समझ आया? तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। देखो, नाउ नेक्स्ट, ये दोबारा लिस्ट मैंने इसीलिए लगाई हुई है कि अब थोड़ा और क्लियर होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ होते हैं। अब पॉसेसिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं, तो वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट की। ये देखो, फर्स्ट पर्सन, नंबर एंड जेंडर। फर्स्ट पर्सन जो होता है, ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये लिस्ट जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं, ठीक है। देखो, सिंगुलर क्या है, आई है, और प्लूरल क्या है, वी है। लेकिन ये दोनों ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
दोनों ही आई को आई ही बोलेंगे, वी को वी ही बोलेंगे, कोई अलग नहीं बोलेगा, ठीक है, याद समझ आया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ऐसा नहीं होगा कि फ़ीमेल यहाँ पर शी होती है तो यहाँ पर हर बोलने लग जाएगी, नो, नॉट एट ऑल। रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये दोनों जेंडर्स के लिए कॉमन होता है, सेम एज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन भी यू हमेशा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सामने खड़ा हुआ इंसान ए यू ही होगा। यहाँ पर कोई शी नहीं लग जाएगा, हर नहीं लग जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ यहाँ आते हैं सारे के सारे जेंडर्स चेंज हो जाते हैं। जो पर्सन मौजूद नहीं है हम उसके पीठ पीछे ये हाल करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। भाई वो जो राधा आई थी ना, तो कैसे शी, ठीक है, राधा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी नाइस, शी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस, आई लाइक हर वेरी मच। देखा तो क्या किया आपने, शी को यूज़ कर दिया उसको, राधा को तुरंत। लेकिन अगर यहाँ पर सामने होती ना राधा यू वेयर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, यू बोलते आप, कभी भी इसको राधा को यहाँ पर शी नहीं बोलते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये दो जो पर्सन्स होते हैं ये हमेशा कॉमन होते हैं। लेकिन जो ये थर्ड पर्सन होता है जो आपके सामने, दैट पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट और यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, सो ये होता है थर्ड पर्सन और यहाँ पर जेंडर्स वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है। सो ये आपके एक बार फिर से सब्जेक्ट या ये यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है और ये पजेसिव में यूज़ होता है। पजेसिव नाउन्स होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, सॉरी पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं लाइक माई, माइन। देखो ये माई बुक आ गया ना, तो माई बुक के साथ में क्या हो जाएगा, माई बुक हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वहाँ पे माई, और सिर्फ माई लिखा है यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। नाउ पजेसिव प्रोनाउन से हम लोग बात कर रहे थे और ये आ भी गया पजेसिव। पजेसिव होता क्या है, जो पजेसिवनेस दिखाता है, ये चीज़ मेरी है वो चीज़ तुम्हारी है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है पजेसिव प्रोनाउन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दे इंडिकेट पोजेशन और रिलेशन, ये बुक मेरी है, वो चीज़ तुम्हारी है, ठीक है, ये मेरी सिस्टर है, शी इज़ माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पजेसिव प्रोनाउंस जो है वो क्लियर होते हैं। अब कैसे, ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कंफ्यूज होते हैं। मैंने बहुत जान के लिखा है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है। माइन, हर, हिज। अब मैंने कहा, आपने कहा हर वर्ड कैसे, तो कैसे बताओगे ज़रा, हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। मैंने कहा बताओ बेटा यहाँ पे हर क्या हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे हर, बताओ ज़रा। अगर समझ में आया है तो बताओ ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हर ड्रेस में यहाँ पर हर क्या हुआ, ठीक है। अब आगे मैं बताती हूँ। दिस हाउस, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, तो यहाँ पे अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अभी हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं, माई और माई हाउस। बताओ ज़रा इनमें से पजेसिव कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसके साथ में कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर नाउन है, आपको दिख रहा है ना बगल में, माई के साथ में क्या है, ये नाउन है। हाउस नाउन होता है, हम देख सकते हैं हाउस को, लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, तो ये माइन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही दिस हाउस, दिस, ये क्या है, ये एडजेक्टिव हुआ, और ये एडजेक्टिव हुआ, और ये प्रोनाउन हुआ, ये प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको सारा समझ में आया होगा। इसके साथ में मैंने यहाँ पर एक लिस्ट भी शेयर कर रही हूँ जिसमें कि कुछ डाउट्स होंगे आपके, तो आप इसको ज़ूम करके भी देख सकते हो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। देखिए पजेसिव प्रोनाउंस में क्या होता है, ये कंफ्यूज होते हैं थोड़े से इनके साथ में, एडजेक्टिव के साथ में। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये नाउन के बजाय, मतलब नाउन के बदले में खड़े होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, रिप्लेस नाउन्स एज दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ये रिप्लेसमेंट देते हैं, और ये रहे इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड हियर
पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं या कह सकते हो क्वालिफाई करते हैं एक नाउन को, नाउन के साथ होते हैं, जैसे माई बुक, हिज कार, ठीक है। और ये रहे इनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब नंबर 3 आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखो इंटेरोगेटिव वर्ड से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि ये क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये बात याद रखना जो मैंने बताई है हमेशा कि प्रोनाउंस रिप्लेसमेंट है नाउन का, ठीक है। सो अगेन हु, विच, व्हाट, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, ठीक है। हु, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो होते हैं क्या, इंटेरोगेटिव। ये यूज़ किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए दे आर यूज्ड। तो ये चीज़ याद रखना, इंटेरोगेटिव जैसे कि वर्ड में आ रहा है इंटेरोगेशन वर्ड, टू इंटेरोगेट समवन और समथिंग अबाउट समथिंग, वी आस्क क्वेश्चंस एंड व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस वी यूज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि वेरी फर्स्ट सेंटेंस हु आर यू, हु के साथ में क्या आया है, आर, ये क्या है, वर्ब। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दिस, ठीक है, हु। अब मुझे ये बता दो हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड। विच ड्रेस क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है जब ड्रेस बगल में नाउन है, ये नाउन है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। और विच क्या है अब क्या बन गया, अब ये प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये नाउन साथ में है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव में हो जाता है चेंज। सीधे बात ये समझ लो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। विच इज़ योर ड्रेस, देखो दीज 2 सेंटेंसेस दे विल क्लियर यू एवरीथिंग। विच ड्रेस, विच इज़ योर ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर विच के बगल में कौन है, वर्ब है। अब कोई डर की बात नहीं, वर्ब है तो ये पक्का है कि ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर ये है, इसके बाद में वर्ब है, तो विच के साथ में क्या वर्ड हो रहा है, यूज़ ड्रेस। ड्रेस आप देख सकते हो, ड्रेस किसी कपड़े को कहते हैं, तो आप डेफिनेटली ये नाउन है और ये इसके साथ में प्रोनाउन नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। उसको छोड़ दो और तुरंत आ जाओ इस लाइन के ऊपर। विच के बगल में क्या है, वर्ब है। यहाँ पे कोई देख लो, यहाँ पर कोई भी नाउन आसपास नहीं है, इसको तुरंत क्या हो गया, प्रोनाउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ विल मूव टू द अदर काइंड, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब सेम चीज़ मैंने साथ साथ क्या कर दिया, ये बताओ, मैंने अभी पढ़ाया आपको वो विच, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, फिर मैडम कह रही हैं कि ये नाउन के साथ है। अब ये क्या सिरदर्द है कि भाई यही सेम वर्ड जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन टू ऐड इंफॉर्मेशन, लेकिन ये जब कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, व्हेन दे आर नॉट क्वेश्चन, ठीक है, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अबाउट द नाउन, किसके बारे में, नाउन जिसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया। जैसे आई सॉ द गर्ल, ठीक है, आई सॉ द गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब मुझे थोड़ा सा और एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मैंने किस लड़की को देखा, थोड़ा सा और उसको क्लियर करना है, तो मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लगाया। लेकिन मुझे बता दो उस लड़की के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, हु यूज़ होगा, व्हाट यूज़ होगा या विच यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, तो क्या यूज़ होगा, हु। लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। सो आई सॉ द गर्ल हु वॉज वेयरिंग, सॉरी, आई सॉ द गर्ल हु वॉज वेयरिंग, आई सॉ द गर्ल हु वॉज वेयरिंग न्यू ड्रेस। आई नो द प्लेस, क्या आएगा यहाँ पे, प्लेस के लिए क्या आता है, वेयर, ठीक है। आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्ड, जहाँ वो रहती थी, ठीक है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब कि, और ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये इसके बारे में कुछ और बता रही है, ये कुछ और बता रहा है, ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना लेकिन बिल्कुल इक्वली, जैसे रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, मतलब कि हर एक बच्चे को, इसका कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं,
इन सारे हर एक बच्चे को मुझे कुछ बोलना है, तो ये वर्ड यूज़ होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, जैसे कि क्या क्या होता है ये, आइदर ऑफ द टू बॉयज़, दोनों में से, आइदर ऑफ द टू बुक्स बिलोंग्स टू रोहन, इन दोनों में से दोनों ही बुक्स जो किसको बिलोंग करती हैं, रोहन को। इन दोनों में से मतलब यहाँ पर 2 बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं बिल्कुल हर एक दोनों बुक के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आइदर मतलब दोनों बुक की, दोनों ही बुक्स। ठीक है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़, तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, तो मैंने कहा नाइदर मतलब कोई भी नहीं, एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, मैंने कहा एक भी नहीं। ठीक है, दोनों ही, तो मतलब दोनों ही मतलब कि दोनों बुक्स ही या फिर एक भी नहीं, तो मतलब मैंने दोनों को एक भी नहीं कह करके दोनों को इंडिविजुअली बोला है, अलग अलग बोला है एक बार में, और ऑलवेज सिंगुलर। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो वर्ड हैं यूज़ हुए हैं ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं एक एक बच्चे को बोल रही हूँ। देखो बिलोंग्स लगा है, एस लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है। तो क्या आप बोलोगे मैम यहाँ तो बुक्स लगा है, यहाँ पर बॉयज़ लगा है, लेकिन यहाँ पर आइदर, आइदर मतलब दोनों में से हर एक बुक। ठीक है, नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं लड़का, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आप लोग एरर करेक्शन वाला बच्चे करते हैं ना, 9th-10th वाले बच्चे, तो यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसा मैंने पहले बताया था, दिस इज़ माई बुक, दिस, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव का काम क्या होता है, ये पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट को। दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई ड्रेस। ठीक है, तो दैट इज़ माई ड्रेस, दैट ड्रेस इज़ माइन। ठीक है, दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। दिस इज़ माई बुक, तो ये क्या है, दिस इज़, अभी तक तो समझ भी आ गया होगा। दिस यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, और यहाँ पर किस तरह यूज़ हो रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह। तो अब आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज़रूर लिख के भेजना, और लाइक ज़रूर करना। तुम लोग को रिमाइंड कराना पड़ता है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, चैनल पूरा देखो, वरना कैसे पता चलेगा मैडम क्या पढ़ा रही हैं। अभी इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जहाँ कुछ डेफिनेट ना हो, जहाँ कुछ पक्का ना हो, सबको बोल दिया। और भीड़ लगी है, मैंने क्लास में गई, ऑल आर डूइंग वेल, मैंने एक बच्चे को नहीं कहा। अब उसमें मानो एक आध बच्चे थोड़ा गड़बड़ भी कर रहे हैं, तो मैंने हर एक सिंगल बच्चे को नहीं कहा, एक जनरल वे में सबको बोल दिया। सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं सकता ना, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे एकदम एक जैसा करेंगे नहीं करेंगे ना, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, कुछ थोड़ा कम करेंगे, लेकिन फिर भी सारे बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक जनरल वे में कह दिया ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, नो वन जॉइन द पार्टी, किसी ने भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। ठीक है, किसी ने भी, कई सारे लोग थे वहाँ पर, किसी ने भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। बात करूँ, मैंने हर एक को नहीं बोला। ठीक है, नन या नाइदर, नाइदर बोलती तो यहाँ पर हर एक होता कि नाइदर मतलब कि दोनों में से किसी ने पार्टी नहीं ज्वाइन की। नो बडी लाफ्ट, कोई भी नहीं हंसा। अब हो सकता है किसी ने थोड़ी सी स्माइल की हो, लेकिन नो बडी लाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक जनरल वे में हम यूज़ करते हैं, हम जनरल वे में यूज़ करते हैं, जनरल वे में बात की जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव में हर किसी के एक एक के बारे में बात की जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सिंपल जो है वो यहाँ पर प्लूरल ही यूज़ किया जाता है, जैसा कि है। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव जहाँ पर थोड़ा सा जो है एम्फेसाइज करके बोला जाए। ठीक है, जैसे कि आर यूज व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, मैंने ये काम खुद किया, मैंने आज खाना खुद बनाया। देखा, यू स्पीक लाइक दिस ना, मैंने आज वो बर्तन जो यूटेंसिल्स थे, आई वॉश यूटेंसिल्स माई सेल्फ, मैंने खुद किए। तो जब आप इम्फेसिस करते हो किसी काम को, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़रा ध्यान से देखना। I made tea myself, I made tea for myself, she cut herself, you did it yourself। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। I made it tea myself, मैंने ये खुद बनाई, ये क्या है, आप इम्फेटिकली इम्फेसाइज करके बोल रहे हो, लेकिन I made tea for myself, मैंने खुद के लिए बनाई, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, she cut herself, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया।
क्यों, देखो अभी बताती हूँ मैं। ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई मेड टी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए चाय बनाई, मतलब ये मैंने अपने लिए चाय बनाई, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन सब ये सिर्फ एम्फेसाइज कर रही है कि मैंने खुद चाय बनाई। अब किसके लिए, क्या इस ये पिएगी नहीं पिएगी उसको कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने खुद चाय बनाई। ऐसे यू डिड योर सेल्फ, यू डिड इट योर सेल्फ, तुमने खुद काम किया, ठीक है। तो इस पर भी कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इसने खुद को कट कर लिया, तो इस पर ज़रूर ही इस पर कोई इस पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा, इस पर पेन होगा, ठीक है। आई मेड इट, मैंने चाय अपने लिए बनाई है, मतलब मैं ही पीऊँगी, ठीक है। तो जहाँ रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्ट पड़े, कुछ असर हो सामने वाले पे सब्जेक्ट के ऊपर, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अगर कोई ना हो तो इम्फेटिव। सो वैसे तो ये दोनों ही इम्फेसाइज करने के लिए ही होता है, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। कई बार आप देखोगे कई लोग इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाते हैं, बट थोड़ा सा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। रेसिप्रोकल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई होप सारे समझ में आ रहे होंगे आपको, बहुत इजी है। ये सिर्फ दो हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। फॉर टू पर्सन्स ईच अदर हमें पता है, फॉर टू पर्सन वी यूज़ इट फॉर टू पर्सन्स, एंड दिस इज़ फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स, दिस इज़ ऑल्सो फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स, ठीक है। सो दे हेल्प, हियर आर सम एग्जाम्पल्स, दे हेल्प वन अनदर, यहाँ पर दे ज़्यादा लोग के लिए यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वैसे दो लोग के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। सो सीता एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर, देखो ये दो लोग हैं, यहाँ पर दो लोगों को मेंशन किया गया है, इसलिए सीता दो लोग को मेंशन किया गया, इसलिए ईच अदर लिखा हुआ है। दे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, दे बहुत हो सकते हैं, इसलिए वन अनदर, राइट, इसलिए वन अनदर, ठीक है। सो रेसिप्रोकल सिर्फ यही दो होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। रिमेंबर दिस थिंग, ईच अदर फॉर टू पीपल। अच्छा, लोग अक्सर इसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दो लोग हैं तो आप ईच अदर ही यूज़ करना, बहुत ज़्यादा लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वन अनदर यूज़ करना, ठीक है। सो दिस इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। सो ये पार्ट 2 था प्रोनाउन, ये पार्ट 2 था प्रोनाउन था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट था प्रोनाउन। बहुत जल्दी मैं दूसरा भी डालूंगी, जो है एडजेक्टिव एंड थर्ड एडवर्ब, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए प्रोनाउंस, इसको ज़रूर पढ़िए। कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके यहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह हों, आपके ब्रदर वगैरह हों जो सी-टेट वगैरह कर रहे हैं, एस-टेट वगैरह, कोई भी टेट कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। सो दिस इज़ थर्ड पार्ट, दिस विल बी थर्ड पार्ट। फर्स्ट हो चुका है, डन, एंड नाउ वर्ब या फिर एडजेक्टिव। इनमें से जल्दी आपको कोई वीडियो मिलेगी, आई होप वर्ब की ही बनाऊँ मैं, तो वर्ब की वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें कंप्लीट वर्ब मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 काइंड्स सभी बताए हैं, फिर 2 काइंड्स, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, तो इस तरीके से 2-3 चीज़ें होती हैं। तो मैं एक वीडियो में ही सारी चीज़ें बता दूंगी। इसके बाद में छोटे छोटे वीडियोस जो बनाऊंगी वो अलग होंगे, तो वो मैं नेम से लिखूंगी, लेकिन ये जो है कंप्लीट वीडियो बनेगी वर्ब की। तो आपको कंप्लीटली देखना है कि वर्ब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या है वर्ब में, तो आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो कमेंट करिए, ढेर सारे अच्छे से कमेंट्स मुझे लिखिए, ठीक है, और मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।